आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 10 है और ये लेक्चर 10 हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस है कि बीपीएससी का आप जो भी एग्ज़ाम देंगे तो आप ये पाएंगे कि बीपीएससी के हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न या तो उसके पेपर से होता है जो बिहार में पब्लिश होते हैं या नेशनल लेवल पर, या मैगजीन से होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग हैफजर्ड मैनर में इधर उधर पढ़ते तो हैं पर एक जगह एकत्रित नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं और उसके कंटेक्स्ट को नहीं समझ पाते हैं। लेट अस स्टार्ट। अगर आप इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस देखें तो ये 65वीं और 66वीं जो आपका बीपीएससी हुआ है वहाँ से मैंने इन प्रश्नों को लिया है। जैसे एक प्रश्न है कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। अब ये देखिए 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। अब्दुल बारी थे कि मुरली मोहन प्रसाद थे कि कौन थे, इसको आपको देखना होगा। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, इसके कौन थे, आरंभ किया था मुंशी सूरजमल बाबू गुरु प्रसाद, इसको आपको देखना होगा। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन है, 65वीं में पूछा हुआ है, 65th बीपीएससी का प्रश्न है। तो कहने का मतलब है कि हर एग्जाम में कम से कम आपको 2 क्वेश्चन तो इससे मिलते हैं और मैं एश्योर करता हूं कि इस लेक्चर को सुनने के बाद यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर देम। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। लेट अस स्टार्ट। ये जो है आप यहां पे अगर हेडिंग देख पा रहे हैं तो ये है द सर्चलाइट। ये जो सर्चलाइट अखबार है, एक सेकेंड, ये जो सर्चलाइट अखबार है ये इट वाज द फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। इट वाज द फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर और इसके जो पहले एडिटर हैं, इसके बारे में बहुत एक रोचक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूं। वो जो पहले इसके एडिटर हैं उनका नाम है सैयद हैदर हुसैन। आपको बहुत गर्व होगा ये स्टोरी सुनकर कि ऐसे ऐसे भी पत्रकार हुए हैं इस देश में, अपने बिहार में। जो इसके सेकेंड एडिटर हुए हैं उनका नाम है, उस समय के बहुत बड़े पत्रकार हैं, महेश्वर प्रसाद। ये इसके सेकेंड एडिटर हुए हैं और इसके लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर। आप ये सोच रहे हो कि इसके बारे में इतना आप डिटेल में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो पहले सर्चलाइट के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस सर्चलाइट के बारे में जितना ज़्यादा जानकारी रहेगा तो अच्छा है, एग्जाम में आप कंफर्टेबल रहेंगे। द मोर यू स्वेट इन द फील्ड लेस यू ब्लीड इन द वार। तो अभी हम लोग का प्रैक्टिस सेशन है तो जितना तैयारी कर लें ताकि युद्ध स्थल में हम लोग को कम खून बहाना पड़े एग्जाम सेंटर्स पे। तो जो लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर हैं इसके, उनका नाम है मुरली मोहन प्रसाद। सर्चलाइट के बारे में एक चीज यह है कि सर्चलाइट का स्थापना कब होता है, तो सर्चलाइट का स्थापना 1918 में होता है। और कौन सर्चलाइट की स्थापना करते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि जो बुक्स में इसके स्थापना के बारे में जिक्र नहीं है, पर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से सच्चिदानंद सिन्हा, जो मैंने प्रयास से निकाला है कि सच्चिदानंद सिन्हा द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार ही इसको स्थापना करते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में एक चीज़ आपको बताते चले कि सच्चिदानंद सिन्हा करजन के समय, करजन का जो काल होता है, जो डिवीजन ऑफ बंगाल कराता है, करजन को ही इक्वेटेड द करजन, ही सेड दैट द करजन इज रेन ऑफ करजन। थोड़ा सा देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, राजेंद्र प्रसाद वगैरह के स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखिए। रेन ऑफ करजन इज वाइट मेंस बर्डन। तो ये कभी जब आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि रेन ऑफ करजन इज वाइट मेंस बर्डन। क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा की बात हुई तो ये उनका स्टेटमेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 1918 में सच्चिदानंद सिन्हा इसकी स्थापना करते हैं सर्चलाइट की। अभी मैंने आपको बताया कि आपको इसके बारे में एक स्टोरी बताते हैं। सर्चलाइट जो पत्रिका है बहुत ही एग्रेसिव रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ खूब आर्टिकल इस अखबार में लिखे गए हैं, जम के आर्टिकल लिखे गए हैं। और जो पटना का उस समय जज था, जो जज की जो खंडपीठ थी, जो बेंच बैठता था, वो जज सब अंग्रेज थे और बहुत ही बायस्ड जजमेंट देते थे। उन बायस्ड जजमेंट के खिलाफ सर्चलाइट में खूब आर्टिकल लिखे जाते थे और अंत में जज ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया। अखबार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया।
सर्चलाइट पर। जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा तो उस समय जो देश के बहुत गिने चुने बड़े नाम थे वकालत के, उसका सबसे बड़ा अगर आप नाम देखेंगे तो वो है मोतीलाल नेहरू। गजब के वकील हैं मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास आज के राम जेठमलानी हैं, आज के हरीश साल्वे हैं, आज के जो दीवान साहब हैं उस तरह के मुकुल रोहतगी साहब के लेवल के वकील हैं। तो मोतीलाल नेहरू उतरते हैं उसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट में बहस करने के लिए। सप्रू साहब उतरते हैं और शरत चंद्र बोस उतरते हैं। देखिए, केवल सर्चलाइट को इतना मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि सब अखबार इतना डिटेल में पढ़ाएंगे। शरत चंद्र बोस उतरते हैं, पर फिर भी जज बहुत बैस था, उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए 200 रुपया का फाइन लगा दिया सर्चलाइट पर। सर्चलाइट के एडिटर उस पैसा को देने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हुए, जिसके चलते आप देखते हैं कि पत्रकारिता को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। वो बोले कि हम तो सही बात लिख रहे हैं, इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया तो हो गया, हम फाइन नहीं देंगे। अगले दिन देखते हैं कि कोई व्यक्ति वो 200 रुपया फाइन जमा कर चुका था। बाद में चला कि जो व्यक्ति ने जो 200 रुपया फाइन जमा किया था, उस व्यक्ति का नाम था कोर्टनी टेरेल। ये व्यक्ति जो कोर्टनी टेरेल है, बाद में पता चला कि इस व्यक्ति ने 200 रुपया जो फाइन देना था सर्चलाइट को, वो दे चुका था। और ये कोर्टनी टेरेल कोई और नहीं था, उस समय पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस थे। ये इतने प्रभावित हुए पत्रकारिता के नियमों के प्रति जो डेडिकेशन था सर्चलाइट का, कि देखिए कि जो मैंने लिखा है हमने सोच समझ कर लिखा है, और मैं कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो तो हो, मैं फाइन नहीं जमा देता हूं, आपको अखबार को बंद करना है, पेनलाइज करना है करिए, पर मैं नहीं दूंगा। कोर्टनी टेरेल इतने प्रभावित हुए कि कोर्टनी टेरेल जाकर 200 रुपया जमा करते हैं। और आप देखते हैं कि सर्चलाइट अखबार में भारत के पक्ष में 10 साल तक लगातार एक इंडियन नाम से, इंडियन के फेवर में एक इंडियन नाम से आर्टिकल लिखा जाता रहा। और बाद में वो महेश नारायण रहे, जो महेश्वर प्रसाद रहे, मुरली मोहन प्रसाद रहे, इनकी जानकारी में था। वो जो 10 साल तक लगातार आर्टिकल इंडियन नाम से लिखा गया, वो कोई और नहीं लिखता था, वो कोर्टनी टेरेल लिखते थे। वो इतना सर्चलाइट से प्रभावित थे, और कोर्टनी टेरेल केवल आर्टिकल सर्चलाइट में लिखे। तो इतना सर्चलाइट के लिए काफ़ी है, बहुत ही अच्छा एनेक्डोट था, तो मैं सोचा आपको बता दूं। दूसरा बड़ा अखबार है वो है बिहार हेराल्ड। बिहार हेराल्ड के बारे में यह है कि इट इज द फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर। इट वाज द फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर। इसलिए आपसे एग्जाम में अमूमन पूछा जाता है, ये कब निकाला जाता था? 1875 में निकाला जाता था। इसको कौन एडिट करते थे? एडिटर इसके थे गुरु प्रसाद सेन, इसके एडिटर थे। और चूंकि ये पहला इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था, तो एग्जाम में गाहे बगाहे यह प्रश्न आपको मिल जाता है। एक और अखबार है, उसका नाम है बिहार टाइम्स। ये बिहार टाइम्स मैं पहले आपको बता चुका हूं कि बिहार टाइम्स 1894 में निकलता था। कौन निकालते था? सच्चिदानंद सिन्हा। अपने दोस्तों के साथ, बाबू महेश्वर प्रसाद वगैरह के साथ मिलकर निकालते थे। बिहार फॉर्मेशन वाला लेक्चर पढ़ लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल में इसको बता रखा है। तो बिहार टाइम्स इसलिए फेमस है क्योंकि बिहार टाइम्स पहली बार पृथक बिहार, अलग बिहार की मांग के आर्टिकल को छापता है, पृथक बिहार। दूसरी बात यह है कि इसके पहले एडिटर एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर, आपसे पूछा जाए तो उस समय के बहुत बड़े पत्रकार थे महेश नारायण। महेश नारायण इसके पहले एडिटर थे और जीवन पर्यंत एडिटर रहे हैं, जब तक इनकी देहांत नहीं होती है। इनकी देहांत 1907 में होती है, तो 1907 तक महेश नारायण इसके एडिटर रहे हैं। यहाँ पर बताना ये जरूरी है कि 1906 में 1906 में इसी बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सेपरेशन ऑफ बिहार की बात उठाता है, तो उसको और इम्पेचस देने के लिए, उसको और ताकत देने के लिए, उसको और परिलक्षित करने के लिए इसका नाम 1906 में बिहारी कर दिया जाता है। इतना काफ़ी रहेगा हम लोग के एग्जाम के लिए। दूसरा एक अखबार है, उसका नाम है बिहार बंधु। बिहार बंधु भी आपको एग्जाम में कभी भी प्रश्न के रूप में मिल सकता है। 1874 में स्टार्ट किया गया। क्यों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बिहार का पहला वीकली, देखिए जो पहला टाइप का है आपको पता होना चाहिए, हिंदी न्यूज़पेपर है।
बिहार का पहला वीकली हिंदी न्यूज़पेपर है, तो एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और इसके जो पहले एडिटर हैं, जो इसके पहले संपादक हैं, उनका नाम है मुंशी हसन अली। मुंशी हसन अली। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन हैं? जो स्टार्ट करते हैं उनका नाम है बालकृष्ण एंड केशवराम भट्ट। बालकृष्ण एंड केशवराम भट्ट। तो बिहार बंधु के लिए इतना काफ़ी है। एक हमेशा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर्स का पता नहीं फेवरेट क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट जो है वो इंडिगो प्लांटर्स जो हैं, नील की खेती, और हमारे बिहार के लिए भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंपारण सत्याग्रह हुआ। इंडिगो प्लांटर्स जो नील की खेती करते थे, उनके प्लाइट को ये अखबार खूब दर्शाया है। हिंदू पैट्रियट खूब उनके दर्द को अपने अखबार में जगह दिया है। और इसको कौन एडिट करते थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके एडिटर थे। तो ये इतना काफी रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है पटना लॉ वीकली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए आप। पटना लॉ वीकली, हम आपको बता चुके हैं कि राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े वकील रहे हैं, वो वकालत के प्रोफेसर भी रहे हैं। पटना लॉ वीकली जो है वो राजेंद्र प्रसाद निकालते थे। काफ़ी है इतना। इंडियन नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन नेशन पत्रिका है 1931 में निकलता था। कहाँ से निकलता था? पटना से निकलता था। इसको स्पॉन्सर कौन करते थे, कौन निकलवाते थे? राजा ऑफ दरभंगा। मैंने आपको बता रखा है कि राजा ऑफ दरभंगा अंग्रेज से खूब लड़े हैं और इसको दरभंगा राज भी बोलते हैं। राजा ऑफ दरभंगा इसको निकलवाते थे। अगर आपसे उनका नाम अगर कभी पूछ लिया जाए तो उनका नाम था महाराजा कामेश्वर सिंह। तो इतना काफ़ी है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है हम लोगों को। तो अब एक और जो अखबार निकलता था उसका नाम था पटना टाइम्स। जो पटना टाइम्स अखबार है 1924 में निकलता था। और इसके निकालने वाले का क्या नाम है? मोहम्मद। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको याद तो करना ही पड़ेगा पर नंबर भी तो मिलेगा। मोहम्मद यूनुस निकालते थे, काफ़ी है। एक पत्रिका निकलती थी सुधारक। सुधारक को निकालते थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, कल के लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि गांधी जी लिखे हैं। गांधी जी अपने गोखले को पॉलिटिकल गुरु मानते थे। और यहीं पर आपको एक चीज़ बताते चले कि गोखले साहब का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है। इन्होंने कहा है रेन ऑफ कर्जन इज सिमिलर टू दैट ऑफ। देखिए, बीपीएससी का ये सब है कि पूछ लेता है, फिर हम और आप कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो ये गोखले का स्टेटमेंट है, गोखले जी का, कि रेन ऑफ कर्जन इज सिमिलर टू दैट ऑफ औरंगजेब। तो सुधारक जो पत्रिका है उसके गोखले जी एडिटर हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैनगार्ड। अगर आप वैनगार्ड के बारे में देखें तो ये पत्रिका कौन एडिट करते थे? बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता हुए। इट वॉज एडिटेड बाई बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता हुए एम.एन. रॉय। और एम.एन. रॉय का कल हमने बताया है कि इनकी एक बुक थी इंडिया इन ट्रांजिशन। कल वाला आप लेक्चर देख लेंगे तो सारा बुक को हमने कवर कर लिया है, इंडिया इन ट्रांजिशन। तो वैनगार्ड जो है इट वाज एडिटेड बाय कम्युनिस्ट लीडर एम.एन. रॉय। एक फ्री हिंदुस्तान करके अखबार निकलती थी, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से निकलती थी और जगह का नाम है वैनकूवर से निकलती थी। ये फ्री हिंदुस्तान क्या करती थी? ये वहाँ जो इंडिया में जो आर्मी थी, मिलिट्री थी, कहती थी कि मिलिट्री ही विरोध कर दे अंग्रेज का। ये कहती थी कि मिलिट्री को उकसाती थी कि मिलिट्री ही विरोध कर दे अंग्रेज का। और जो फ्री हिंदुस्तान जो पत्रिका निकलती थी, जो अमेरिका से निकलती थी, इसके निकालने वाले, इसके एडिटर थे तोरक नाथ दास। तो इतना काफ़ी है और मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर प्रश्न आएगा। यूजुअली जो भी एग्जाम में प्रश्न आपके आएंगे ये सारी चीज़ इसमें मैंने कवर कर लिया। एक चीज़ आपको ये बताना थोड़ा सा भूल गया कि एक है मदरलैंड। चूँकि मैं पहले बता चुका था
इसलिए सोचा इसको छोड़ दूँ, पर ध्यान आ गया तो बता ही देता हूँ कि मदरलैंड जो पत्रिका थी, मदरलैंड निकालते थे मौलाना मजहरुल हक। इनके बारे में पहले बता चुका हूं कि गांधी जी के क्लास फेलो रहे हैं। मौलाना मजहरुल हक इसको निकालते थे सदाकत आश्रम से। इसके बारे में हम लोग खूब डिटेल से डिस्कस किए हैं पिछले वाले लेक्चर्स में। सदाकत आश्रम से मदरलैंड निकालते थे। तो आपके एग्जाम के लिए चूंकि चीज़ें आसान हो जाए, उसके लिए हमने एक टेबल बना रखा है, उस टेबल को भर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके एग्जाम के लिए PDF भी अवेलेबल रहेगा। एक पत्रिका है पटना लॉ वीकली। बिहार देख, पटना लॉ वीकली सबको पता है कि पटना लॉ वीकली कौन लिखते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी। मदरलैंड मजहरुल हक। इनके नाम पे पटना में स्टेडियम भी है, और इनके जो महल में रहते थे उसका नाम है, जिस बहुत बड़े जमींदार परिवार के हैं उसका नाम है सिकंदर महल। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु गांधी जी की किताब है, और गोखले को पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। इन्होंने रेन ऑफ करजन को कहा है कि औरंगजेब का ही शासन था। एक है बुक इंडियन नेशन, वो है कामेश्वर सिंह। फिर है पटना टाइम्स, मोहम्मद यूनुस। और आपका एक है बिहार हेराल्ड। ये मैं भर ही देता हूँ, गुरु प्रसाद सेन का जब सब भर दिया, मैं सोचा कि आपको घर के लिए वर्क दे दूँ। बिहार हेराल्ड जो है वो है गुरु प्रसाद सेन। यहां पे हो गए मैगजीन स्लैश पेपर एडिटर स्लैश स्पॉन्सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको मैं PDF को नीचे आपको अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू।